हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जिसका शीर्षक है चार मित्र। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे चार मित्र रहते थे। छोटा सा भूरा चूहा, काला कलूटा कौआ, कछुआ और हिरन। चारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे। एक घने जंगल में क्या थी बच्चों? एक झील थी। उसके किनारे चार मित्र रहते थे। कौन कौन से मित्र थे? छोटा सा भूरा चूहा, काला कलूटा कौआ, कछुआ और हिरन। चारों मित्र में काफी मित्रता थी। वो सभी एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। दोस्त का तो मतलब ही यही होता है। दोस्त, मित्र, ये सभी एक ही शब्द हैं। चलिए हम आगे की कहानी देखते हैं। एक शाम चूहा, कौआ और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरन का इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आया। चौथे मित्र का नाम क्या था? चौथे मित्र थे उसके हिरन। लगता है हमारा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है, चूहे ने कहा। चूहे ने क्या कहा? लगता है हमारा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है। हाँ, कौवे ने कहा, हो सकता है उसे किसी शिकारी ने पकड़ लिया हो। कछुए ने कौवे से कहा, तुम उड़कर चारों तरफ देखते हुए हिरन का पता लगा सकते हो। कछुए ने कौवे से क्यों कहा? क्योंकि कौवा तो उड़ सकता है, इसलिए कछुए ने कौवे से कहा, तुम उड़कर चारों तरफ हिरन का पता लगा सकते हो। मैं देखकर आता हूँ, ऐसा कहकर कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। हिरन को पुकारता भी रहा, प्यारे हिरन तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह हिरन की आवाज थी। बचाओ, मुझे बचाओ। हिरन कह रहा था, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। किसने कह रहा था? किसने बोला? हिरन की आवाज आ रही थी हल्की सी कौवे के कानों में, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। ओहो, तुम यहाँ हो? मैं न जाने कब से तुम्हें खोज रहा हूँ, कौवे ने कहा। हिरन एक जाल में फंसा हुआ था। अपने दोस्त को देख हिरन के आंखों में आंसू भर आए। कौवे ने दुखी होकर कहा, तुम तो जाल में फंसे हो, अच्छा ठहरो। मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्त चूहे के पास जाता हूँ और उसे लेकर वापस आता हूँ। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। कौवे ने हिरन को खोज निकालने और उसके जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों से कह सुनाई। इस पर कछुए ने चटपट एक उपाय सोच निकाला। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, चूहा जाल काटकर हिरन को आजाद करा सकता है। हाँ, क्यों नहीं? चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे? यह भी कोई बात है, कौवे ने कहा। कौवे ने क्या कहा? यह भी कोई बात है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलूंगा। तो आओ चले, चूहे ने कहा और उचककर कौवे की पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा। कौन कौन से मित्र गए थे हिरन के पास? चूहा और कौवा। चूहे ने जाल काटकर हिरन को आजाद कर दिया।
इसी बीच कछुआ भी वहां आ पहुंचा। कछुए को देखकर चूहे ने कहा, तुम्हें यहाँ देखकर हमें अच्छा लगा, किंतु यह बात ठीक नहीं हुई। शिकारी के आने से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। अचानक किसी के आने की आहट सुनकर चारों चुप हो गए। उन्होंने देखा सामने से शिकारी चला आ रहा है। शिकारी पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। चौकड़ी भरना मतलब क्या होता है बच्चों? उछल कूद करते हुए दौड़ता हुआ भाग गया, दौड़ता हुआ पल भर में गायब हो गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता, वह जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। क्योंकि कछुआ तो तेज नहीं भाग सकता था, इसलिए वह धीरे धीरे रेंगकर झाड़ी की ओर आगे बढ़ने लगा। शिकारी जाल खाली देखकर भौंचक रह गए। भौंचक मतलब होता है बच्चों दंग रह जाना। वह चकित होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसने लपककर कछुए को पकड़ा और घास के फंदे में लपेट धनुष पर लटकाकर घर की ओर चल दिया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा सारी घटना को देख रहा था। उसने अपने दोस्तों को पुकारा और सारी बात बताई। अरे कौवा भाई, हिरन भाई, अब क्या किया जाए? चूहे ने कहा। कछुए को आजाद कैसे कराया जाए? कौवे ने कहा, हमें क्या करना है यह मैं बताता हूँ। शिकारी के रास्ते में किसी तलैया के किनारे हिरन पड़ जाए, मैं उसके माथे पर चोंच मारूंगा। इससे शिकारी हिरन को मरा हुआ समझेगा, फिर वह उसे कछुए को छोड़ हिरन के लिए दौड़ेगा। उसी बीच चूहा घास का फंदा काट देगा और कछुआ आजाद हो जाएगा। देखे बच्चों क्या तरकीब निकाली है कौवे ने। फिर चूहे ने पूछा, मान ले कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो? अरे नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। हिरन ने कहा, मैं अब इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे मुझे पकड़ने में नानी याद आ जाएगी। हिरन शिकारी के रास्ते में जाकर आराम से पड़ गया। हिरन उसे देखते ही शिकारी खुश होते हुए सोचा, कितना मोटा ताजा हिरन। उसने धनुष जमीन पर रखा और हिरन को पकड़ने दौड़ा। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और घास के फंदे को काटकर कछुए को आजाद कर दिया। कछुआ पास की तलैया में घुस गया। हिरन ऐसा दौड़ा कि शिकारी उसकी दुम भी न पकड़ सका। वह खाली हाथ थैले के पास लौट आया। यह क्या? वह चीखा। कछुआ गायब? इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा? आज तो दिन ही खराब है। पछताता हुआ शिकारी घर की ओर चल पड़ा। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ छिपे छिपे शिकारी को देख रहे थे। जब वह खाली थैला लेकर चला गया तो वे सब ठाठ से बाहर निकल आए। फिर चारों मित्र चल दिए झील की ओर। कहानी तो बहुत अच्छी है बच्चों। आपने देखा, दोस्ती में जब हमारे मित्र मुसीबत में होते हैं
तो हमें उसे कैसे मदद करना चाहिए? क्या आपके भी कोई मित्र हैं और उससे आपने कब मदद की है? और आपके मित्र का नाम क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखते हैं, इस चैप्टर के लेखक का नाम है विष्णु शर्मा। ये कहानी ली गई है पंचतंत्र से। शब्दार्थ दिया हुआ है शिकारी मतलब शिकार करने वाला। दूम का अर्थ होता है पूंछ। चौकड़ी भरना का अर्थ होता है कूदते फांदते हुए दौड़ना। भौचक रहना मतलब हैरान होना। बच्चों, मैं आपके लिए अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी लेकर आई हूँ। बताइए, बाकी तीनों मित्रों में से किसने क्या किया जब शिकारी ने हिरन को पकड़ा, शिकारी ने कछुए को पकड़ा? चलिए हम पहला क का हम देखते हैं उत्तर। कौवा उड़कर हिरन का पता लगाने लगा और उसे जाल में फंसा देख चूहों और कछुओं को खबर दी। चूहे ने कौवे की पीठ पर बैठकर वहां पहुंचकर जाल काट दिया। दूसरा है शिकारी ने कछुए को पकड़ा। हिरन ने शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए तालाब के किनारे मरे हुए होने का नाटक किया। इसी बीच चूहे ने कछुए का थैला काट दिया और उसे आजाद कराया। तीनों मित्र का यहाँ पर दिया गया है कि किसने क्या किया। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकारी क्या काम करता है? तो उत्तर है शिकारी का काम जंगल के जानवरों और पक्षियों को पकड़ना या शिकार करना होता है। अपने मित्र को देखकर जाल में फंसे हिरन की आंखों में आंसू क्यों आ गए? हिरन अपने दोस्तों के प्यार और उन्हें अपनी मदद के लिए सामने देखकर भावुक हो गए थे। उसे विश्वास हो गया था कि सच्चे मित्र उन्हें मुसीबत में कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता अगर। कौवे को हिरन दिखाई नहीं देता तो शायद मित्रों को पता ही नहीं चलता हिरन कहाँ है और शिकारी उसे पकड़ ले जाता। चूहे से शिकारी का फंदा न कटता तो कछुआ आजाद नहीं हो पाता और शिकारी उसे अपने साथ घर ले जाता। कौवे की बात। कौवे ने हिरन को खोज निकालने और उसके जंगल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों से कह सुनाई। उसने क्या क्या बताया होगा, लिखिए। बच्चों, इसका हम उत्तर देखते हैं। मित्रों, मैं उड़ते उड़ते झील के दूसरे ओर पहुंचा तो देखा कि हमारा प्यारा मित्र हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। वह बहुत डरा हुआ था। मैंने उसे सांत्वना दिया और तुरंत तुम्हारे पास आया ताकि हम मिलकर उसे बचा सके। फिर चूहे भाई ने मेरी पीठ पर वहां पहुंचकर जाल काट दिया और हमारा मित्र आजाद हो गया। हमने यहाँ तक कर लिया है। नेक्स्ट है कौवे की बात, ये भी हो गया है। अच्छा, ये तो आप खुद से कल्पना कर सकते हैं। चारों मित्र मिलकर क्या क्या करते होंगे, अपनी कल्पना से बताइए। चारों मित्र एक साथ मिलजुल कर तालाब के किनारे रहते होंगे और दुख सुख में एक दूसरे का मदद करते होंगे, खेलते होंगे साथ में। आपको अपने दोस्तों की ज़रूरत कब कब पड़ती है? हमें अपने दोस्तों की ज़रूरत जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम खेलते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं। इसी तरह से आपको अपनी कल्पना के आधार पर उत्तर देना है। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते हैं? जैसे गेम खेलना, ये तो अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा लगता है।
चलिए अब हम देखते हैं लास्ट का। इस कहानी में कौन सबसे तेज, आपको क्या लगा इस कहानी में सबसे तेज कौन है? हिरन है। बहादुर कौन है? कौवा, क्योंकि कौवा पते की बात बोला था। समझदार क्या लगा आपको इसमें? कछुआ। लालची शिकारी, मूर्ख शिकारी, और मिलनसार चारों मित्र। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इसी तरह के हमारे ढेर सारी कहानियों को जानने के लिए, चैप्टर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।